हाँ, श्लोक को दोनों तरीके से पढ़ाएंगे, हर एक क्वेश्चन को वेन डायग्राम, क्योंकि देख भाई हम तो ठगेंगे नहीं ना अपना विद्यार्थी के, ठगेगा यूट्यूब वाला। 150 भी बता देंगे। देखो ई है हवा हवाई, क्या चीज़ है? हवा हवाई। हवा हवाई ज़्यादा देर नहीं टिकता है, जो सच है वो सच है। आई है आपका बेसिक, तो दोनों साथ साथ चलेगा तो आपको इतना मजबूती मिलेगा ना, बोलेगा कैसे ना क्वेश्चन आएगा हिला के रख देंगे, जैसे टेंशन ही नहीं रहेगा। तो हम लोग दोनों तरीक़ा से पढ़ेंगे, ना तो 150 पढ़ेंगे और ना ही ऐसे पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत किया जाए क्वेश्चन का। अगला कॉन्सेप्ट, और हमारे तरफ से मानकर चलिए कि लगभग आखिरी रहेगा, बाकी छोटा छोटा बात आएगा तो उसको समझ लिया जाएगा। लिखिए वो क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट के लिए जगह छोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, उसके बाद अब आइए क्वेश्चन एगो लिखिए तब समझ में आएगा। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है और 17 तारीख को पड़ता है, तो उस महीने का क्या शनिवार, सोमवार लिखे थे, शनिवार कर दीजिएगा उसको। यदि किसी माह का तीसरा दिन शनिवार है, 17 तारीख को पड़ता है, तो उस महीने का चौथा बुधवार कौन सा दिन होगा? तो उस महीने का चौथा बुधवार कौन सा दिन होगा? चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखे हैं कि किसी माह का तीसरा दिन शनिवार है, यानी कि माह का तीसरा दिन माने 3 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है? शनिवार। लिखा गया ना? ना। यदि किसी माह का तीसरा दिन शनिवार है, किसी माह का तीसरा दिन शनिवार है, मेरे 17 तारीख को पड़ता है, मतलब हमको लगता है तीसरा शनिवार, किसी माह का तीसरा शनिवार 17 तारीख को पड़ता है, ऐसे होना चाहिए ना। किसी माह का तीसरा शनिवार 17 तारीख को पड़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। किसी माह का तीसरा शनिवार कै तारीख को पड़ रहा है? 17 तारीख को, ऐसे लिख लीजिए सुधार के। यदि किसी माह का तीसरा शनिवार 17 तारीख को पड़ता है, यदि किसी माह का तीसरा शनिवार 17 तारीख को पड़ता है, तो उस महीने का चौथा बुधवार कौन सा दिन होगा? ये सब एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ करके आपको सर दर्द देगा। एक बात जान लीजिए, सुनो इधर, ये कोई पढ़ा देगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये भी सब कोई बताएगा कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। ये सब बेसिक चीज़ है जो कि आराम से, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, आराम से आप बना सकते हैं। एक पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अब जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछता है, और वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग का खर्चा करना पड़ेगा। तो हम बार बार बोले हैं कि हम आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। क्लासरूम में आप खुश होइए चाहे मत होइए, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में खुश होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन हॉल में खुश होंगे तब जा कर के आपका रिजल्ट होगा।
और आप क्लासरूम में खुश होंगे तो आपका ज़िंदगी में कहीं रिजल्ट नहीं होगा, एकदम कंफर्म चीज़ है। क्लासरूम हॉल में जब आप हंसेंगे, हंसे का स्माइली का कैसे होता है वो, ऐसे ऐसे का नहीं, कैसे कैसे, तो आप कभी भी रिजल्ट आपका नहीं होगा। तो यहाँ थोड़ा सा सरदर्द को झेलना पड़ेगा। सीखना है तो दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, और जब दिमाग को दौड़ाइएगा थोड़ा सा तकलीफ तो होगा, आपको भी, हमको भी, किसी को भी होता है। और ये हर कोई नहीं झेलना चाहते हैं, क्योंकि इससे आप नाराज़ होंगे। इसलिए बहुत सारे टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं हमारा बच्चा नाराज़ हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको तो हमको खुश रखना है। देखिए, तीसरा शनिवार को जो है 17 तारीख, तीसरा शनिवार जो है 17 तारीख को पड़ता है। तीसरा शनिवार जो है 17 तारीख को, यानी कंफर्म है कि 17 तारीख को कौन सा दिन है, शनिवार। और हमको बात किसका करना है, बुधवार के। अरे कोई भी बुधवार के ना बात करना है, तो सबसे पहले हम बुधवार निकाल लेते हैं। तो जब 17 तारीख को शनिवार होगा तो बुधवार कब होगा, आगे चाहे पीछे। शनिवार 17 शनिवार है, तो 18 17 के बाद फिर शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, रविवार। रवि के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यही ना। तो बुधवार का मतलब हो गया 17 के बाद 18, 19, 20, 21 तारीख को बुधवार तो कंफर्म है कि होगा ना। जब 17 तारीख को शनिवार है तो 21 तारीख है तो कंफर्म है, 21 तारीख को तो कंफर्म है कि बुधवार होना चाहिए ना, होना चाहिए। 21 तारीख को जब बुधवार होगा तो 21 और 7 28, 28 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। 28 और 7 35 को भी क्या होगा, बुधवार। 35 तारीख आएगा रे गधा। 28 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। 21 से पहले 7 दिन और घटा देंगे, 14 तारीख को भी बुधवार होगा। 14 से 7 दिन और पहले 7 दिन, 7 तारीख को भी बुधवार होगा। और 7 में 7 घटाएंगे तो 0 ना हो जाएगा, तो 1 तारीख ना मिलेगा, तो वो महीने में नहीं रहेगा। तो यानी कि महीना में टोटल कै गो बुधवार होगा, 4 गो। तो आपसे पूछ रहा है कि वो महीने का चौथा बुधवार कौन सा तारीख को होगा, तो कौन सा तारीख को होगा, 28 को होगा। चलिए, अब यहाँ से आपका कुछ जो आज का कॉन्सेप्ट है कोशिश करते हैं कि करा देवें, टाइम भी देख रहे हैं। लिखिए, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो उस माह के 21वीं तारीख से, तो उस माह के 21वीं जानते हैं ना, 21st, तो उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा। ये इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है और आप गलत करके आते हैं। आप देख लीजिएगा, ये कोई नहीं पढ़ाते हैं लोग, कहीं भी आप देखिएगा ये चीज़ नहीं बताएगा लोग। वो जान रहा है कि ये सब बात बताएंगे तो लड़का टेंशन में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा तो हमसे ना खुश होगा, हमसे ना खुश होगा तो मेरा बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। है ऑप्शन में।
आपको लग रहा है कि हम काहे इतना छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिए, उससे पहले जो हम कॉन्सेप्ट बोले उसको समझना पड़ेगा। क्या लिखा है? 21वीं तारीख से 5वां दिन, तो से को अंडरलाइन करो। 21वीं तारीख से, ध्यान देना, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। आज क्या तारीख है? हो 31। हम कल 1 जनवरी है ना, तो हम बोलेंगे 1 जनवरी से क्लास बंद रहेगा। तो 1 जनवरी को क्लास चलेगा कि 1 तारीख को भी बंद रहेगा? 1 तारीख से क्लास बंद रहेगा। तो 1 तारीख को क्लास चलेगा कि 1 तारीख को भी बंद रहेगा? 1 तारीख को भी बंद रहेगा, है ना। इसका मतलब है कि जिसमें से लगेगा उसको जोड़ना है। 1 तारीख से, तो 1 तारीख को आप जोड़ लिए, है ना। लिखो, नोट करके लिखवा देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। हेडिंग दीजिए से। बताइए क्या क्या सीखना पड़ता है? से तथा, से तथा, से तथा के, से तथा के, से के का कॉन्सेप्ट, से तथा के का कॉन्सेप्ट। इस से और के का क्या मतलब है? से तथा के का क्या मतलब है? से तथा के का अर्थ, है ना। लिखिए, से का अर्थ होता है, से का अर्थ होता है, से का अर्थ होता है उस तारीख को काउंटिंग करके आगे बढ़ना। उस तारीख, तारीख के बदले कुछ भी आ सकता है। ये अल्फाबेट में भी काम आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट में भी काम आता है, ये रैंकिंग में भी काम आता है। ये से का अर्थ होता है उस तारीख को काउंटिंग करके आगे बढ़ना, जबकि के का अर्थ होता है, जबकि के का अर्थ होता है उसको छोड़कर काउंटिंग करना। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे लिखा गया है ABCDFGHIJ ... है ना। ये एक हम आपको सीरीज दिए ए से लेकर जेड तक, और हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। लिखिए प्रश्न संख्या 1। दिए गए श्रृंखला में जो हमने आपको एक सीरीज दी है ए से लेकर जेड तक, दिए गए श्रृंखला में बी के दाएं तीसरा, बी के दाएं तीसरा, बी के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा? हाँ, तो बी के दाएं तीसरा, तो ध्यान दीजिए बी के क्या लगाया है? के,
तो के वाले में क्या बोला गया था कि बी का काउंटिंग होगा कि उसको छोड़ना है? जिसमें के लगल रहेगा उसको छोड़ना रहेगा, से जा लगल रहेगा उसको पकड़ना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो बी के दाएं तीसरा, तब बी है ये, अब बी से दाहिने तीसरा, तब बी को काउंट नहीं ना करेंगे क्योंकि बी के साथ क्या लग गया है? के। तब बी के साथ जब के लगल है तो के लगने का मतलब है कि बी का काउंटिंग नहीं होगा। और उसके बाद तीसरा, तो 1 2 3 कौन आएगा? ई। इसका मतलब ये हुआ कि बी का पोजीशन स्टार्टिंग से कितने नंबर पे था? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे था क्योंकि ये तो छोटा सा है तो दिखाई दे रहा है, आगे बड़े लेवल पे ये आएगा। तो दूसरा, और हमको बोला है कि इसके दाहिने से तीसरा, तो तीसरा बोला तो तीसरा इसमें क्या करना पड़ेगा? हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 2 5, तो पांचवा स्थान आपको ही पता है क्या होता है? ई। G7 H8 I9 J10 K 11 L 12 M 13 P16 R 18 S 19 21 B 22 23, तो जान रहे ना आप। तो पांचवा स्थान पे कौन आएगा? ई आएगा। ई बी के दाएं से तीसरा, तब बी के साथ के लगल है तो तीसरा है, मैंने सीधे 3 क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, यानी पांचवा नंबर पूछ रहा है ना। तो के लगेगा तो के काउंट नहीं होगा, ठीक है, प्लस कर लेंगे उतना जितना भी पूछेगा। तीसरा तो 3 काउंट, चौथा तो 4 काउंट, है ना। बैक जाना होगा तो उतना माइनस। दूसरा लिखिए, दिए गए श्रृंखला में बी से दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा? बी से दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा? आप लोग के लिए तो दोनों लगता होगा कि सेम ही चीज है। बी से दाएं तीसरा कौन होगा भाई? तो से लगल है, एक मतलब है कि बी का इस बार काउंटिंग होगा। से लगा हुआ इसलिए बी का काउंटिंग होगा। दाएं से तीसरा, तो इसका भी काउंटिंग होगा। 1 2 3 कौन सा आएगा? डी। लेकिन ऐसे नहीं करना है। बी से, तो बी ऑलरेडी कितने नंबर पर है? 2 से क्या बोला है? तीसरा। बी से तीसरा, तो तीसरा बोलेगा तो बी उसमें काउंट होगा, तो 1 घटा के हमेशा लिखेंगे, यानी कितना? 2 जोड़ेंगे, यानी चौथे नंबर पे कौन आएगा? डी। लगता नहीं समझ में आया। अब बी से तीसरा करिएगा तो 3 2 पांचवा ना चल जाएगा, और जबकि बी को काउंट हमको करना था तो 2 ये ना जोड़ेंगे। तो के और से समझ में आया? से में काउंटिंग होगा और के में काउंटिंग नहीं होगा। तो इतना छोटा छोटा बात भी दिमाग में रखना पड़ता है। और नए दिमाग में रखिएगा, नई जानकारी रहेगा तो आप हमेशा कब बुधवार, कब मंगलवार, कब सोमवार, कब रविवार, कब रविवार तो कब सोमवार, ये करते रहिएगा। चलिए एक और हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे करके पूछ लेते हैं यहीं पे। जैसे हम बोले 21 से, ध्यान देना क्या लिखा है? 21 पांचवा दिन, 21 से पांचवा दिन, 21 से पांचवा दिन। देखो कोई 26 बोल रहा है, कोई 24 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहे हैं। ध्यान देना गधा लोग, 21 से पांचवा दिन, तो 21 से का मतलब 21 काउंटिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। और पांचवा बोला है तो कितना जोड़ेंगे? यानी कितना? लगता है नहीं समझ में आया, हम समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, हमसे जो बोला है वही हम कर रहे हैं। 21 से पांचवा दिन, तो 21 से पांचवा दिन, तो 21 काउंट होगा। 21 से पांचवा दिन, तो 21 22 23 24, क्या ये पांचवा दिन हुआ? नहीं हो रहा है। 21 से पांचवा दिन, तो 21 भी 10 से
5 और लेंगे तो 10 से 5 और लेंगे तो 10 काउंट होगा कि नहीं होगा? और 10 से और लेंगे, और देखो 10 और 5 15 कर देंगे तो 10 का काउंटिंग नहीं हो रहा है। 10 के बाद 5 हुआ तो 15, और 10 से 5 तो 14 होगा। 10 से तो 10, 11, 12, 13, 14। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? हाँ, तो 21 से 5वां दिन, तो 21 से 5वां दिन जब से लगेगा तो हमेशा एक क्या करेंगे? घटा कर। अरे रटना नहीं है तो भुला जाइएगा, समझे? 21 से 5वां दिन, तो 21, 22, 23, 24, 25। देखो तो 5वां दिन नहीं हो गया, लेकिन 21 को क्या करना पड़ा? काउंट करना पड़ रहा है उसमें। हम पता नहीं, आप लोग हैंग मत करने लगिएगा। तो देखिए, हम पहले ही बोले थे कि सर दर्द होगा। कुछ अच्छा चीज़ सीखने के लिए सर दर्द तो करना पड़ता है। दूसरा, 21 के 5वां दिन, यह लीजिए। कहिएगा ये कौन मैथ रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सर जी? 21 के 5वां दिन, 21 के 5वां दिन तक के लगेगा तो के में वो काउंट नहीं होता है कि काउंट होगा? 21 काउंट नहीं होगा। जहां से लगल रहेगा तो कर काउंटिंग होगा, के लगल रहेगा तो कर काउंटिंग नहीं होगा। यानी 21 का काउंटिंग नहीं होगा। 21 के 5वां दिन, तो 21 को मत गिनिए। 22, 23, 24, 25, 26, यानी 26, यानी 21 में हमको 5 जोड़ देना है। 21 में जितना बोला उतना क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 10 और 5 15। हम लोग बोल तो देते हैं 10 और 5 15, लेकिन कभी सोचे हैं क्या है इसका मतलब? 10 के बाद 5 और लेंगे तब होगा कितना? 15। यानी 10 तो नहीं ना लेंगे। और 10 से 5, तो 10 से 5 लेंगे तो कितना होगा? 14 होगा। चलिए आगे। 21 से 5 दिन बाद, 21 से 5 दिन बाद, 21 से 5 दिन बाद, हाँ रेडी हो खा? अब आओ जे भोला जी भी आओ। 5 मिनट। इक्कीस से 5 दिन बाद, तोहनी सबके दिमाग कौआ खा गया है। देखो 21 से 5 दिन बाद, तो 21 काउंटिंग होगा कि नहीं होगा? पहले ही हमको क्लियर करो, होगा ना? तो 21 से 21, देखो इधर, 21 से 21, 22, 23, 24, 25, 21 से 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद 25 है। ये तो 5वां दिन ना हुआ रे गधा। 21 से 5 दिन बाद, तो 21 से, तो 21 तक काउंटिंग होगा। 21 बाई, देखो कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना के सोचना है बहुत छोटा चीज़। 21 से 5 दिन बाद, तो 21 से मैंने 21 काउंटिंग होगा ना भाई। 21 के बाद हम ऐसे बोलते हैं, 21 से 5 लोग बाद कौन आदमी बैठल है? तो 21 से 5 लोग बाद, तो 21, 22, 23, 24, 25, इसको छांट में देना पड़ेगा ना। 26वां आदमी का ना बोलिएगा। तो 21 से 5 बाद, तो 21 से 5 बाद कौन सा हो जाएगा? 26। हम समझाए हैं वैसे ही समझ के दिमाग में रखना है। 21 से 5 दिन पहले एगो वो होगा। 21 के 5 दिन बाद, 21 के 5 दिन बाद, इक्कीस के 5 दिन बाद, 21 के 5 दिन बाद, तो 21 काउंट होगा? नहीं होगा। अब 5 दिन नहीं बताना है 5 दिन बाद। तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 5 दिन हो गया ना।
5 दिन बाद यानी कौन सा होगा 27। तो 21 में हमको जोड़ना पड़ेगा 6 यानी कितना 27। यहाँ एक घटाते थे तो यहाँ एक दिन जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम बोले बाबा कोई चीज़ याद मत रखो, याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, भुला जाइएगा। अभी दिमाग में रहेगा, 1 घंटे बाद पूछेंगे तो गायब हो जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कह क्या रहा है। 21 से 5 दिन बाद, तो 21 से 5 दिन बाद कौन सा 21 लेना पड़ेगा। 21, 22, 23, 24, 25, तो ये 5 दिन हुआ, लेकिन 5 दिन बाद वो पूछ रहा है तो 26। 21 के 5 दिन बाद, तो 21 के 5 दिन में 21 काउंट होगा। 21, 22, 23, 24, 25। 21 के 5 दिन बाद तो 21 काउंट नहीं ना होगा। 22, 23, 24, 25, 26, तो ये 5वां दिन हुआ। 21 के 5वां दिन 26, और उसका बाद पूछा है कौन सा दिन होगा 27। समझ रहे हैं ना। तो ये रटना नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए से का मतलब। से का मतलब जिसको पता है उसको के का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। से का तो मतलब पता ही है कि उसको लेके चलना है कि नहीं। 20 से 5, तब 20 तो काउंट होगा। 20 से 5वां दिन, तब 20 से 5वां दिन कौन सा होगा भाई, तब 20, 21, 22, 23, 24। 20 से 5वां दिन 20, 21, 22, 23, 24। आप 20 से 5वां दिन बाद, तब 20, 21, 22, 23, 24। 5वां दिन बाद बोला है तब 25 ना हो जाएगा। यही हम बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि का से में वैसे उलझ कर रह जाइएगा। हाँ तो ठीक है। तो क्या लिखे थे क्वेश्चन, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, यानी 3 तारीख को कौन चीज है, देखिए 3 तारीख को मंडे है, तो आपसे पूछ रहा है कौन चीज, उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन, 21वीं से 5 दिन, तो कौन सा दिन होगा 21वीं से 5 दिन, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कै तारीख को पूछ रहा हूँ, 25 तारीख को कौन सा दिन होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो बोलिए कितना दिन आगे जाना है, 22 दिन। 22 दिन का मतलब कितना दिन, 1 दिन। अब मंडे से 1 दिन आगे बढ़ेंगे, कौन सा दिन आएगा, ट्यूसडे आएगा। समझे। तो छोटा छोटा चीज आपको गलती करा देगा। चलिए वो फिर बनाइए। किसी माह का तीसरा दिन सोमवार हो, 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 तो उस माह के के 21वीं तारीख से, तो उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इक्कीसवीं तारीख से 5 दिन बाद, ध्यान दीजिएगा। तीसरा दिन कौन सा है, सोमवार, यानी 3 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि उसी महीने के 21वीं तारीख, कौन सा तारीख, 21वीं तारीख से, तो से में काउंटिंग होगा 21 का कि नहीं होगा, होगा। 21वीं तारीख से 5वां दिन पूछ रहा है, 5 दिन भी छोड़ देना है, तो 21, ध्यान देना इधर, 21, 22, 23, 24, 25 इतना छोड़ देना है। तो कौन सा दिन का पूछ रहा है वो, 26 तारीख को पूछ रहा है, यानी 21 में कितना जोड़ देना है, 5, और यानी कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दो,
ये अभी छोटा छोटा है तो आपको अंगुलिया पे जुड़ा जा रहा है नहीं। यहाँ लिख देगा 50 दिन बाद, तो अंगुलिया पे जोड़िएगा, तो ये चीज़वा क्लियर होना चाहिए। तो छोटे से बड़ा क्लियर हो जाता है नहीं, नियम छोटे से बनता है। जब हमको पता चल गया कि वो अगर 21 से बोला 50 दिन बाद, मान लो इसे पूछता 50 दिन बाद, क्या नहीं बोल सकता है, 50 दिन बाद बोल देता, तो 50 दिन जोड़े के 49 दिन जोड़े के 51 दिन जोड़े, तो छोटका से देख लो क्या हो रहा है। तो 26 का मतलब कई दिन आगे बढ़ रहे हैं, 23 दिन। अब 23 दिन का मतलब 2 दिन, 2 दिन का मतलब बुधवार। ये तो बहुत पहले पढ़ लिए ना आप। एक और लिख लीजिए, 2 और है, दोनों लिख लीजिए। किसी माह के 3 तारीख को सोमवार हो, 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 तो उस माह के 21वीं तारीख के, तो उस माह के 21वीं तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताइए, कितना छोटा बात है, शायद आज पहली बार आप सीख रहे होंगे। 21वीं तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कैसे? एक वही क्वेश्चन है। अब इसमें के लगा हुआ है तो उसका काउंटिंग 21 का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब बाद पूछा है तो उतना दिन छोड़ना पड़ेगा आपको, और उसका काउंटिंग भी नहीं करना है, साथ ही साथ 5 दिन छोड़ना भी है। यानी कि लगता है चलिए ध्यान दीजिए, 3 तारीख को सोमवार है और आपसे पूछ रहा है 21वीं तारीख के 5 दिन बाद, तो 21 का काउंटिंग ना होगा भाई, 21 का काउंटिंग नहीं होगा। 5 दिन के बाद यानी कौन सा दिन जाना हमको? छठा दिन। गलत बोल रहे हैं? तो 21 एकरा में क्या करेंगे हम? 21 में 6 दिन जोड़ लेंगे, यानी कि कै तारीख का बात हो रहा है? 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो कितना दिन आगे का पूछ रहा है? 24 दिन ना। 24 का मतलब 3, और 3 दिन आगे का मतलब हो जाएगा सोम से 3 दिन आगे मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। थर्सडे नहीं बोलते हैं इसको, थर्सडे बोलते हैं। थर्सडे, फंस गया, थर्सडे। तू लोग बोलता है थर्सडे। इसमें आर को साइलेंट कर देना है, थर्स, THURSDAY, इसमें आर को साइलेंट कर देना है, बोलना है थर्सडे। अब पूरा थर्सडे मत बोलने लगना, थर्सडे। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो लगता है खाली छापिए रहते हो नहीं सब। ये बड़े लेवल पे क्वेश्चन आएगा, ये तो अभी सिखा रहे हैं छोटे छोटे। लिखो, किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है। किसी माह, एक ही क्वेश्चन को का के से आगे पीछे करके दे दिया गया। किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो उस माह के 21वीं तारीख से 5 दिन पहले कौन सा दिन था? बताओ तो जरा, देखें तू लोग के। 3 तारीख को सोमवार है, तो कह रहा है कि 21वीं तारीख से 5 दिन पहले हाँ, यही चीज करना है।
दोनों ऑप्शन में रहेगा, शनिवार, सोमवार, रविवार, मंगलवार सब रहेगा। ध्यान दीजिए, यदि किसी सप्ताह का, किसी महीने का तीसरा जो दिन है वो सोमवार है, किसी माह का तीसरा तारीख जो है सोमवार पड़ता है, तो 21 तारीख से, क्या बोला है, 21वीं तारीख से 5 दिन नहीं, 21 तारीख से 5वां दिन नहीं बोला है, 5 दिन पहले, माने 5 दिन भी छोड़ना है, लेकिन काउंटिंग में 21 आएगा। गलत बोल रहे हैं? तो 21 से 5 दिन पहले, तो 21, 20, नहीं समझ में आ रहा है, 21 से, तो 21 काउंटिंग होगा ना भाई, 21, 20, 19, 18, 17, 5 दिन, तब 5वां दिन पूछा है, 5 दिन पहले, तब 5 दिन छोड़ना पड़ेगा, यानी कौन सा तारीख को पूछ रहा है, 16, यानी इसमें से 5 दिन हमको क्या करना था, घटाना था। तू लोग को यही अभी नहीं पता चल रहा है। तो कितना दिन बाद पूछ रहा है, 13 दिन, और 13 दिन का मतलब कितना हो जाएगा, 6 दिन, और 6 दिन का मतलब हो गया 6 दिन आगे बढ़िए, चाहे 1 दिन पीछे हो जाइए, यानी कौन सा दिन होगा, संडे। क्या हम कोई ट्रिक उरिक बता रहे हैं? 5वां दिन या 5 दिन बाद में अंतर है कि नहीं है? 5वां दिन या 5 दिन पहले में अंतर है कि नहीं है ना? तो आप लोग को अभी यही अंतर समझ में नहीं आ रहा है कि 5वां दिन और 5वां दिन, 5 दिन बाद में क्या अंतर है, 5 दिन पहले और 5वां दिन में क्या अंतर है ना? से और के में तो अंतर समझ में आ भी गया, लेकिन अभी भी अंतर नहीं, ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि 5 दिन बाद और 5वां दिन में क्या अंतर है। से और के तो समझ में आ भी गया कि से रहेगा तो काउंट करेंगे, के रहेगा तो काउंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन इसके बाद भी वो प्रॉब्लम आ गया कि बाद कहेगा तब क्या करेंगे, और सिर्फ 5वां दिन पूछेगा तब क्या करेंगे, वो में डाउट है। अरे हम बोले कि हमरा से 5 लड़का बाद कौन बैठा है, तब 5 लड़का को, 5वां लड़का को बता दीजिएगा, 1 2 3 4 5। हम बोलेंगे कि हम लोग के बीच में जितने बैठे हमरा से 5वां लड़का कौन है, तो हमरा से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, देखिए टोपी वाला। हमरा से 5 लड़का बाद कौन सा है, हमरा से 5वीं बाद, तो हमरा से 5वीं बाद, तो हम 1 2 3 4 5, और ओकरा बाद, तो ऊ ना हो गया। तो तुम लोग को अभी यो नहीं समझ में आ रहा है कि 5वां और 5वां बाद। अब हम बोले कि जो हम हैं, जिसे XYZ मेरा कोई नाम है, और इसके 4 लोग बाद, तो इसके 4 लोग बाद मतलब हमको तो काउंट नहीं करना है, और इतना 4 लोग बाद, तो 1 2 3 4, और उसके भी बाद, तो वो आ जाएगा। अब हम बोलेंगे कि जो हम हैं, इसके चौथा व्यक्ति कौन है, तो 1 2 3 4, टोपी वाला। अंतर है ना दोनों चीज़ में, यही चीज़ हम बता रहे हैं। तो जाइए आप घर पे थोड़ा सा रिफ्रेश होइएगा, अच्छे से समझिएगा का के की से का क्या मतलब है, के और से का, और ओकरा बाद 5वां और 5 दिन बाद का मतलब क्या है, ये आपको समझना है।